यशस्वी की ऑप्शन टच। तो वो क्यों नहीं आई भाई, अभी ये सब आए तो। हम्म। अच्छा नहीं। और बस क्यों मिस होती, सुबह लेट उठते इसीलिए ना। लेट पहुंचते इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है ना। ठीक है। और कोई बाकी है क्या भाई। ठीक है, हो गया। 2 मिनट और। ये दो भी नहीं, 1 मिनट। जल्दी करो भाई। देखो एक बार बता दे रहा हूँ कैसे है। आपको मैं, अगर आपने देख लिया तो एक बार में याद हो जाएगा। साइन इनवर्स के साथ साइन आया तो ये दोनों कट गए, क्या बचा। कॉस इनवर्स के साथ कॉस आया तो एक्स, tan समझ गए ना ये सब। ठीक है, ये सबका तो आंसर एक्स आ गया। अब इन सबका पाई बाय 2। साइन और कॉस का इनवर्स का सम कितना होता है, पाई बाय 2। सही है। tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का भी पाई बाय 2, और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का भी पाई बाय 2, याद रहेगा सम। ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, बराबर। tan 90 माइनस थीटा कॉट, और कॉट 90 माइनस थीटा tan। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक। उल्टा भी याद रखो, मैं उल्टा भी पूछ सकता हूं कि साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा। तो आपको 1 मिनट देता हूं, 2 मिनट याद कर लो। ठीक है। उल्टा भी पूछ सकता हूं। इधर भी ऐसा पूछ सकता हूं कि tan इनवर्स में क्या ऐड करोगे तो पाई बाय 2 बनेगा, तो कॉट इनवर्स, बराबर। tan इनवर्स में कॉट इनवर्स ऐड करेंगे तो पाई बाय 2। तो भाई पूरा अच्छे से आमने सामने पीछे सब अच्छे से याद करो। और भाई एक चीज और, खुशखबरी आपके लिए, ये फॉर्मूले में रोज पूछूंगा। और नहीं आए, नहीं आए तो स्केल तैयार है। तो घर पे जाके अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि ये रोज काम आएंगे अपने को डिफरेंशिएशन में, हर दिन। बीच में से किसी को भी उठा के कोई भी पूछ दूंगा। 1 मिनट और। और टाइम भी हो ही गया लगभग। ठीक है, बुक बंद करो सब लोग। भाई बंद कर दो बुक, बाद में भी। ठीक है, कर दी बंद।
चलो यहां से खड़े करते हैं तन्मय। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा को लिख सकते हैं कोसेक पाई बाय टू माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं? कोसेक। ये देखो भाई अच्छे से, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोसेक पाई बाय टू माइनस थीटा। भाई देखो, साइन और कॉस एक दूसरे के भाई है, टेन और कॉट एक दूसरे के भाई है, और सेक और कोसेक एक दूसरे के भाई है। समझ गए? तो भाई भाई को याद रखो साथ में। ठीक है, समझ गए ना? बैठ जाओ भाई। कोसेक इनवर्स में एक्स में क्या ऐड करूंगा तो पाई बाय टू आएगा। सेक क्या, पूरा बोलो। हाँ, सेक इनवर्स एक्स बराबर, बैठो। कोसेक इनवर्स एक्स में सेक इनवर्स ऐड करेंगे। रुद्र भाई, नीचे दिख नहीं रहे ना? कॉट इनवर्स एक्स में क्या ऐड करेंगे तो पाई बाय टू आएगा? पूरा बोलो, पूरा। हाँ, कॉट इनवर्स एक्स में टेन इनवर्स एक्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा? पाई बाय टू। पाई बाय टू आएगा। सिद्धेश, बैठो भैया। जिसका हो गया वो बैठ जाओ, सही दिया तो। आपको पूछ रहा था मैं क्या? हाँ, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? बैठ जाओ। कॉस थीटा को? साइन पाई बाय टू माइनस थीटा। बैठ जाओ। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, बैठ जाओ। टेन कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? नहीं, कॉट का पूछ लिया, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, खड़े हो जाओ। कॉस इनवर्स एक्स में क्या प्लस करेंगे तो पाई बाय टू आएगा? बराबर। सेक इनवर्स एक्स में क्या प्लस करेंगे तो पाई बाय टू आएगा? बैठो। कॉट इनवर्स एक्स में क्या प्लस करेंगे तो पाई बाय टू आएगा? हो गए सारे फॉर्मूले? ठीक है, अब बस वो बचे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। कितना आता है? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, खड़े खड़े भाई। एक्स, बैठ जाओ। सभी एक्स आते हैं, ठीक है ना? सभी क्या आते हैं? एक्स। ठीक है, हो गया याद? इसको उल्टा सीधा पूरा याद रखना है भाई। अब आप खड़े हो जाओ आप लोग, पास पास बताना आंसर, ठीक है? कॉट पाई बाय टू माइनस थीटा, टेन थीटा। पाई बाय टू नहीं, मैंने पहले से ही बोल दिया, कॉट पाई बाय टू माइनस थीटा, टेन थीटा। साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, सुनते रहो आंसर, कॉस थीटा। और कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा, साइन थीटा। ठीक है? और टेन पाई बाय टू माइनस थीटा, सेक पाई बाय टू माइनस थीटा, कोसेक पाई बाय टू माइनस थीटा, सेक थीटा। ठीक है, हो गया, आपका चांस बच गया। ठीक है, हो गए ना खत्म पूरे? ठीक है, चलेगा। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपको कैसा आएगा अच्छे से देखना। क्वेश्चन आपको आएगा, अरे ये ऊपर नहीं जाता क्या? ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ। सुन रहे सब? रुको रुको भाई, बुक बंद रखो। सबकी बंद है ना? इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब सोचना कि मैं एक्स को क्या रखूंगा। एक्स को ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा, ये रखूंगा मैं एक्स को, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। एक्स के जगह मैं क्या रखूंगा कि इसमें से एक फॉर्मूला बनेगा। तो रुको रुको, रुद्र खड़े हो जाओ। एक्स को क्या रखोगे आप कि इसमें से कोई तो एक फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है? भाई देखो, किस में पहले वन है, किस फॉर्मूले में पहले वन दिख रहा है और बाद में टू दिख रहा है? एक्स को cos टू थीटा नहीं रखेंगे, एक्स को क्या रखेंगे? साइन स्क्वायर क्यों रखेंगे? एक्स का स्क्वायर है ना भाई वहां पे। तो एक्स को क्या रखेंगे? साइन थीटा। जब एक खड़े रहो भाई, जब एक्स को साइन थीटा रखोगे, जब एक्स को साइन थीटा रखोगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा देखो। डी, क्वेश्चन ऐसा है, कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस टू एक्स स्क्वायर बराबर, एक्स को क्या रखा? साइन थीटा। तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। पर आपने एक्स को साइन थीटा रखा तो इधर लिखना, एक्स को क्या रखा सर? साइन थीटा। इधर से थीटा कितना आ गया? तो अब ये देखो ध्यान से,
एक्स किस, एक्स इक्वल टू साइन थीटा है। अब मैं जब साइन को एक्स के पास लाऊंगा, साइन को एक्स के पास, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स। समझ गए क्या हो जाएगा? तो यहां से थीटा की वैल्यू मिल गई, मिल गई ना। तो सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकालना क्वेश्चन में। पहले आपने बोला सर एक्स को साइन थीटा रखो, उसको लिखना और थीटा की वैल्यू निकालना। अब मेरे को ये बताओ, अगर आपने 2x को साइन थीटा रखा होता तो थीटा की वैल्यू कितनी आती? साइन इनवर्स ऑफ 2x। समझ गए? समझ गए पक्का? ठीक है। लास्ट, अगर आपने 2 थीटा को, सॉरी, 2x को साइन थीटा रखा होता तो अब x की वैल्यू क्या आती? तो अब x की वैल्यू डायरेक्ट मत निकालना, रुको। अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने? हाँ सॉरी, क्या लिखा था मैं? थीटा को 2 sin x, हाँ ऐसा लिखा है। अब मेरे को x की वैल्यू चाहिए यहां से, तो डायरेक्ट मत निकालना। क्या करेंगे? पहले 2 को नीचे डिवाइड करेंगे, पहले इसको अकेला करेंगे साइन एक्स को, अब साइन को आप इधर भेज सकते हो, तो क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ थीटा/2, ये क्या आ जाएगा आपका? एक्स। समझ गए? पूरा समझ रहे ना? ठीक है, अब अपने मेन क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो अपने एक्स को साइन थीटा रखा, फॉर्मूला बन गया 1 - 2। अब ये किसका फॉर्मूला था? कॉस 2 थीटा का। वेरी गुड। ये किसका फॉर्मूला था? अब देखो कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, क्या बचा? 2 थीटा। अब थीटा कितनी वैल्यू निकाली थी अपन ने? साइन इनवर्स एक्स, तो ये बन गया 2 sin−1 x। अब करो डिफरेंशिएशन। अभी तक डिफरेंशिएशन किया ही नहीं अपन ने। अभी तक तो क्या किया? सब्स्टिट्यूशन किया, आसान किया क्वेश्चन को। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो इसमें कांस्टेंट क्या है? 2। तो 2 को निकाल दो बाहर। 2 को कहाँ निकाल दो? बाहर। तो क्वेश्चन ये बन गया अब, बराबर। और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कल देखा था अपन ने, 1/√1 - तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। किसको किसको समझ गया पूरा? पक्का 100% श्योर भाई? ठीक है, इसका आंसर लाके बताओ। साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x³ बैठ जाओ रुद्र। अब सोचो एक्स को क्या रखेंगे यहाँ पे, कि आपकी उन फॉर्मूले की लिस्ट में से एक फॉर्मूला बन रहा है, और सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकालना और फिर सॉल्व करना चालू करो। बराबर, बिल्कुल सही। आ गया? ठीक है, चलेगा। 1 + x²। 1 माइनस ना भाई, हाँ बराबर, माइनस बोला क्या? मेरे को प्लस सुने दिया। बोलो। 3, अब हाँ बराबर, सही है। माता जी, बजाओ कान के नीचे। ये 3x - 4x³ कॉस का फॉर्मूला दिख रहा है क्या आपको? इधर 4 पहले 3 बाद में है। ये फॉर्मूला है ना भाई। साइन रखोगे आप, साइन काटो पूरा। सबसे पहला स्टेप है एक्स को साइन थीटा लिखना और थीटा की वैल्यू निकालना। बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो, ठीक है ना? थीटा की वैल्यू निकालो पहले। उत्तर तिकडे नको पाहू भाऊ, आपलं सांग उत्तर काय यायला. सही है ना भाई, फिर क्यों डर रहा है? बराबर है, हिम्मत रख भाई। आया सिद्धेश? ठीक है। भाई मेरे साइन इनवर्स कहा गया यहाँ पे? अंदर साइन थीटा रखा ना, और बाहर साइन इनवर्स लिखना भाई। हाँ। अब ये किसका फॉर्मूला है? sin 3 थीटा का। तो साइन इनवर्स ऑफ sin 3 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन कट गया, 3 थीटा बचा। अब थीटा की वैल्यू कितनी आई? वही गलती की भाई तूने। एक्स को साइन थीटा रख, पहले लिख यहाँ पे। एक्स को साइन थीटा लिख। लिख एक्स इक्वल टू, पूरा काट, लिख एक्स इक्वल टू साइन थीटा। क्योंकि एक्स को रखा ना साइन थीटा, वो लिखेगा कौन? यहाँ से थीटा कितना आ गया? भाई मेरे को थीटा अकेला चाहिए, तो साइन को इधर भेजूंगा, तो कितना आया थीटा? मेरे खाड़े भाई, सिर्फ टाइम पास करने को आता है क्या? बता कितना है भाई?
थीटा कितना है थीटा? बजाओ कान के नीचे। एक लास्ट टाइम बताऊंगा, अब नहीं आए तो मार खाओगे, ठीक है? वापस देखो भाई, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना चालू नहीं करना। स्टार्ट कहां से करना कि एक्स को क्या रखना है, तो अपने दिमाग में नहीं रखने का, लिखने का इधर एक्स को क्या रखना है, साइन थीटा। यहां तक समझ गए? ये पहली स्टेप सब लोग लिखोगे। अब यहां से मेरे को थीटा की वैल्यू चाहिए, किसकी? तो अगर थीटा को अकेले करना है तो साइन को इधर भेजना पड़ेगा, तो साइन का हो जाएगा साइन इनवर्स। समझ गए? थीटा को अकेले रखना है तो साइन को इधर एक्स के पास भेजो, तो साइन इनवर्स और एक्स। समझ गए? अब क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो। साइन इनवर्स ऑफ 3, और एक्स को क्या रखा, साइन थीटा, तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अब ये किसका फॉर्मूला है, sin 3 थीटा का। यहां तक भी समझ गए? अब अपन ने अभी अभी पढ़ा था साइन इनवर्स और साइन गए, क्या बचा? अब थीटा की जगह रख दो, क्या रखोगे? थीटा की जगह क्या रखोगे, साइन इनवर्स एक्स, इसीलिए तो थीटा की वैल्यू निकाली, ताकि इधर रख पाए। 3 sin इनवर्स एक्स। और अब चालू करो डिफरेंशिएट करना, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन ऐसा है, d/dx ऑफ ये। अभी तक क्यों नहीं किया डिफरेंशिएट, अपन सिंप्लीफिकेशन में लगे थे। अब इतना सिंप्लीफाई हो गया, अब इसके बाद इसको कर दो डिफरेंशिएट। तो इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में मैंने क्या सिखाया, जो कांस्टेंट रहता है उसको बाहर लेना। तो 3 को बाहर लिया। अच्छा मेरे को बताओ, अगर कांस्टेंट इसके अंदर रहता साइन इनवर्स ऑफ 3x, तो बाहर नहीं निकल सकते। ये बाहर जो रहता है कांस्टेंट, उसी को बाहर निकालना, अंदर वाले को मत निकाल देना। ठीक है ना? तो 3 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, d/dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। और इसका डिफरेंशिएशन कल ही सिखाया था मैंने। 3, और इसका डिफरेंशिएशन है 1/√1 - x²। समझ गए? ये आंसर है। किसको किसको पूरा समझ गया? श्योर? व्यास भाई अब कल आए थे क्या? क्यों? भाई अगले बार बताया था क्या मेरे को? हो जाओ खड़े, हो जाओ खड़े। ठीक है, बैठो। अगले बार से बताना। वो प्रज्वल और वो क्या है, रुद्र, रुद्र नहीं, शंभू राजे, वो बता के गए भाई। और सिद्धि अपना ओम भी बता के गया है। पर ओम भी खाएगा, क्योंकि ओम भाई, ओम ने बोला था सैटरडे से नहीं आऊंगा, और वो आज ही नहीं आया। झूठ बोला भाई ने। मैंने झूठ बोला, हाँ। ठीक है, लिख लिया। अब देखो इधर x को साइन थीटा रख के फॉर्मूला बन गया। जरूरी नहीं हमेशा x को ही रखना है, कभी कभी हो सकता है और किसी को रखना पड़े। समझ रहे हो? अब ऐसा एक क्वेश्चन अपन देखेंगे। बताओ किसको क्या रखेंगे, कौन बताएगा? tan किसको रखेंगे, सोच के बोलना आराम से। एक्स को नहीं रखेंगे भाई, अगर आपने एक्स को tan थीटा रखा तो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा 1 - 9 tan² थीटा। ये थोड़ी फॉर्मूला है अपना। अपना फॉर्मूला है 1 - tan² थीटा। किसको रखेंगे tan थीटा? अच्छा ये बोल रही है 9x को tan थीटा रखेंगे, तो tan² थीटा क्या आएगा ना, 81x²। मेरे को यहाँ पे tan² थीटा चाहिए ना, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ये बोल रही है 9x को tan थीटा रखो, तो tan² थीटा तो 81x² आ गया। ये पे है क्या 81x²? बराबर। किसको रखेंगे, 3x। देखो भाई क्वेश्चन सब देख रहे सामने, रुद्र भाऊ समोर बघा। क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ 1 - 9x² को ऐसा लिख सकते हो क्या, 3x का होल स्क्वायर। लिख सकते हो ना, अपॉन 1 + 3x का होल स्क्वायर। सही है? अब अपना फॉर्मूला क्या था, 1 - tan² थीटा। तो 3x को tan थीटा रखूंगा, तब 3x² क्या हो जाएगा, tan²थीटा। तो किसको रखेंगे, 3x को। क्या रखेंगे इसको, tan थीटा। तो ये पहली स्टेप। पहली स्टेप क्या है कि किसको रखेंगे वो लिखने का है, मन में नहीं करने का है। यहां से दूसरी स्टेप है थीटा की वैल्यू निकालो। तो tan को इधर भेज दो, वो क्या हो जाएगा, tan 1 3x। समझ गए? बस थीटा की वैल्यू निकाल के छोड़ दो। अब इधर सॉल्व करना चालू करो। तो क्या बन गया क्वेश्चन, कॉस इनवर्स ऑफ 1 - 3x को tan थीटा रखा, तो ये हो गया tan²थीटा अपॉन 1 + tan²थीटा। सही है? अब ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। सही है ना? तो कॉस इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, कॉस इनवर्स कॉस कर गया, क्या बचा, 2 थीटा। और थीटा कितना है, tan इनवर्स ऑफ 3x। तो क्या बचा, 2 tan 1 ऑफ 3x। और इसका डिफरेंशिएशन कर दो भाई, तो 2 आ जाएगा बाहर। सही बात है? अब tan इनवर्स ऑफ डब्बा, याद आ रहा है कल इसका डिफरेंशिएशन सिखाया अपन ने।
tan इनवर्स ऑफ डब्बे का है 1/1 प्लस डब्बा स्क्वायर, और 3x का स्क्वायर है 9x, पर अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तो अपने tan इनवर्स का किया, अब घुसो अंदर। 3x का क्या होगा? 3, और बाहर क्या बचा है? 2। तो आंसर है 6/1 प्लस 9x स्क्वायर। किसको किसको पूरा समझ गया? पक्का ना भाई? लिख लो इसको। हाँ बोलो, हरे कृष्ण। क्या? हाँ चलेगा चलेगा, उसकी भी सब्जी बनती है। हाँ हाँ। ठीक है, फिर करता हूँ बाद में। हरे कृष्ण। अब भाई आपको फॉर्मूले याद हो रहा है ना, इसीलिए आपको इतनी जल्दी समझ रहा है, क्योंकि आपने याद किया ना फॉर्मूले, नहीं तो कल आपका हालत खराब हो गया होगा, कल जब मैंने क्वेश्चन दिया था। और भाई रोज पूछूंगा फॉर्मूले, तो प्लीज जो नहीं आए वो भी, ठीक है ना? ये जो लेट आए वो भी, सबको पूछूंगा, तो याद करके आना। जूम पे कौन कौन आया इधर? 5 पार्टिसिपेंट आए भाई। आरुष, जानवी, यशस्वी। यशस्वी आपने इन्फॉर्म नहीं किया? अगर आप मेरे को सुन सकते हो तो चैट पे रिप्लाई करो, यस या नो। जानवी समझ में आ रहा है पक्का सब कुछ? आरुष भाई आप छोड़ सकते हो। अच्छा ऐसा है क्या? भाई दोनों का रिप्लाई नहीं आया कुछ अभी तक। चैट खुला है ना भाई, ये जानवी और यशस्वी। मतलब यशस्वी कुछ सुन नहीं रही, टाइम पास कर रही है। चल, टेमगिरे नहीं है भाई। अच्छा। अरे टेमगिरे अगर सुनना दे रहा है तो रिप्लाई करो भाई। ओम टेमगिरे। भाई बच्चे इतने इंपॉर्टेंट क्लास मिस करते हैं, इसीलिए तो सीईटी नहीं निकलता उनका। अगर हर एक क्लास किया होता तो निकल जाता, है कि नहीं भाई? ठीक है। अच्छा ये हो गया सबका। अब आपको सोचना है किसको क्या पुट करना है, ठीक है? आराम से सोचो और बताओ। कॉस इनवर्स 2 रेस टू एक्स माइनस 2 रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2 रेस टू एक्स प्लस 2 रेस टू माइनस एक्स। आराम से। अरे रुक जाओ यार, मत लिखो ये क्वेश्चन, रुको रुको। एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया। अगर कभी ऐसा आ जाए, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा तो आपको पता है कितना आता है थीटा, लेकिन अगर ऐसा आ जाए साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, अब क्या करोगे? भाई साइन इनवर्स के साथ साइन आना चाहिए तभी तो कटेगा। यस वेरी गुड। कॉस थीटा को लिखेंगे साइन पाई/2 - थीटा। बराबर। कट गया। क्या बचा? खत्म क्वेश्चन। मजा आ गया। तो ऐसा लिखने का भाई, ऐसा क्वेश्चन दूंगा एक, अभी देता हूं, चलो पहले इसको सॉल्व करो। साइन इनवर्स ऑफ 4x³ - 3x। अब x को क्या रखोगे बताओ, कौन सा फॉर्मूला है? थोड़ा देख के बोलना, आंख बंद करके नहीं। यस कॉस वाला फॉर्मूला है, तो x को क्या रखोगे? कॉस। पहले रखो x को कॉस और थीटा की वैल्यू निकालो। ऐसे लिखो x इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा निकालो, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो। और मेरा रिक्वेस्ट है आज के दिन सिर्फ डिफरेंशिएशन करो दिन भर, बाकी सब्जेक्ट छोड़ दो। सिर्फ डिफरेंस इतना ज्यादा करो कि अब आपके दिमाग में फ्रेश है ना, तो हो जाएगा। कल का पेपर पूरा डिफरेंशिएशन भी रहेगा, ठीक है? और कल तक जो पढ़ाऊंगा वो सब आएगा, ठीक है ना?
और भाई आप लिखा करो, आप लिख क्यों नहीं रहे हो? तो फर्क नहीं पड़ता, अगर अगले बार से, आज मैं माफ कर रहा हूँ आपको, नहीं दिखे लिखते हुए तो उसका अलग पड़ेगा आपको, और खड़ा भी रहना पड़ेगा, ठीक है ना? बुक लेके आओ अच्छी वाली। डिफरेंशिएशन तो कर लो। यहाँ तो हमने सिर्फ ये किया है अभी तक, सिंप्लीफिकेशन। बट डिफरेंशिएशन मत भूलना करना एग्जाम में। मैं एक ऑप्शन ऐसा भी डालूंगा जो सिंप्लीफिकेशन के बाद वाला आएगा, वो मत टिक कर देना। 1 मिनट सोचने दो। बराबर। सही है। हाँ कॉस थीटा रखेंगे। तो भाई कॉस का फॉर्मूला है ना, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। पहले लिखो x इक्वल टू कॉस थीटा, डायरेक्ट मत रखो। सबसे पहले लिखो x को क्या रखा, कॉस थीटा, फिर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई इधर से। हाँ लिखो। अब यहाँ पे सॉल्व करना चालू करो, अब x को यहाँ पे कॉस थीटा लिखो और सॉल्व करो, ये पहले लिखना जरूरी है। आ गया, क्या है आंसर? अब क्या बात कर रही हो, 9/1 - 3x। देखते हैं सही है क्या। भाई आपका आंसर तो गलत है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, एक बार मेरे को देखने दो इसका क्या है। बेटा 9/√1 - x², ये 1 - 3x बजाओ क्या, कुछ भी करोगे क्या? ये 1 - 3x होता है क्या कुछ भी? बेसिक ही क्लियर नहीं अपने। गलत, ये आंसर है फाइनल, बस ये मत लिखो। चलो तो करो शुरू। किसका किसका आ गया आंसर, हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4। क्या आंसर आया भाई? आपका भी वही आया क्या, आपका क्या अलग आया? प्लस कैसे आएगा भाई? आ गया। चलो सब लोग सामने देखो, अब नीचे कोई नहीं देखेगा, तन्मय भाई, सिद्धेश, करो। सबसे पहले लिखना किसको क्या रख रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं एक्स को कॉस थीटा रख दो, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स एक्स, समझ गया तक? अब लिख लो इन इनवर्स ऑफ, भाई बातें नहीं, सामने देखो। साइन इनवर्स ऑफ एक्स को क्या रखा, कॉस थीटा, तो क्या बन गया 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये आ गया cos 3 थीटा का फॉर्मूला, सही है। अब साइन इनवर्स है तो साइन कटेगा, सही है। cos 3 थीटा को लिख दो साइन π/2 - 3 थीटा। भाई cos थीटा क्या था, साइन π/2 - थीटा, तो cos 3 थीटा क्या होगा, साइन π/2 - 3 थीटा। cos 100 थीटा क्या होगा, साइन π/2 - 100 थीटा, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो क्या बचा, π/2 - 3, और थीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स एक्स, यहां तक समझ गए पक्का? अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है इसका, तो π/2 का डिफरेंशिएशन होता है 0, मतलब सिर्फ अपने को इसका ही डिफरेंशिएशन करना है। -3 है, अब कांस्टेंट क्या है -3, इसको ले लो बाहर, इसको ले लो बाहर, समझ गए? तो आपको सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या आ गया आंसर, -3 इंटू, इसका आंसर आता है -1/√1 माइनस। 1 मिनट, बराबर किया ना भाई मैंने? श्योर? श्योर? रुक जाओ, मेरे को वापस से चेक करना दो, मैंने घाई में कुछ हरी बोल तो नहीं किया? हाँ तो नहीं, बराबर है, परफेक्ट है। क्या भाई, वापस देखो, एक्स सबका आंसर गलत है, मतलब आपका राइट ना? आपका सही है, इसका सही है, आपका सही है। मैं वापस एक बार पूरा बता रहा हूं, देखो भाई, सबका ध्यान है सामने। मैंने एक्स को कॉस थीटा ही रखा, कॉस 3 थीटा नहीं रखा, एक्स को क्या रखा मैंने, cos, तो थीटा कितना आ गया, कॉस इनवर्स एक्स। यहां तक समझ गए? अब यहां पे फॉर्मूला क्या बन, यहां तक भी समझ गए? अब cos 3 थीटा को क्या लिखा, साइन π/2 - 3 थीटा, यहां तक भी समझ गए? ये कट गया, क्या बचा, π/2 - 3 थीटा बचा। अब π/2 - 3 थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो π/2 का तो जीरो होगा, तो क्या बचा -3, और थीटा क्या है, cos इनवर्स ऑफ एक्स, बराबर। इसके डिफरेंशिएशन में -3 बाहर निकल जाएगा, और cos इनवर्स का है -1/√1 माइनस, परफेक्ट आंसर है ये, 3/√1 माइनस x²। कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि 3 को आप बाहर लोगे डिफरेंशिएशन के वक्त, और थीटा को रखोगे कॉस इनवर्स एक्स, समझ गए? किसको किसको पूरा समझ गया, हाथ ऊपर करो। 100% जिसको समझा वही करना ऊपर।
डाउट कहाँ पे आपको, बोलो अभी। काय को भाई कुछ। एक्स को कॉस थ्री थीटा रखोगे तो फॉर्मूला देखो क्या बनेगा। 4 cos³ 3 थीटा -3 cos 3। ये किसी का फॉर्मूला है क्या? नहीं ना। तो एक्स को कॉस थीटा ही रखेंगे, ठीक है। किसका सही आया था? आप आपका आया था इसका। आपके दोनों का गलत, भी आपका सही मानना पड़ेगा। छोड़ दिया आपने। आपने बोला पर उसने सुना नहीं। वर्षल आप टॉप मार सकते हो। हर्षद ना। डी। ठीक है। हर्षल ये है ना। ये हर्षल भाई है। तो ऐसा भी लिखना सीखो। कॉस को क्या लिखा, साइन पाई बाई टू माइनस 3 थीटा, याद रखो। मैंने आपको ये सिखाया था भाई, रुद्र, ध्यान है ना। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। लेकिन भाई साइन थीटा की जगह सपोज साइन 99 थीटा रहा, तो इसको लिखना कॉस पाई बाई टू माइनस 99 थीटा। समझ गए ना? श्योर? मजा आ रहा है आप लोगों को? भाई मस्त है ये डिफरेंशिएशन, आनंद आता है करने में, नहीं? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब सोच के बताओ आराम से किसको क्या रखेंगे। और मेरे को मत बताओ, सॉल्व करो आप खुद से। नहीं यार, ये आपको आएगा नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि और थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बताने के रह गए। ये देखो, ये मैंने नहीं बताया ना आपको कि माइनस कॉस थीटा को कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। अभी ये भी बताना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, आप बता दो किसको टी रख दिया, इतना तो आ गया होगा। किसको टी रखेंगे, इतना तो आ गया होगा। किसको? बजा हो गया कहाँ पे? टी किसको मतलब किसकी वैल्यू को आप क्या रखोगे? फॉर्मूला नहीं भाई, किसकी वैल्यू को क्या रखोगे बताओ। चलो भाई, एक मिनट इधर देखो सब। x+1/x अगर ऐसा लिखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये x को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो x × x² +1, और ये जो x है ना, एक कॉमन डिनोमिनेटर आ जाता है दोनों का, पता है ना सबको। x को इधर मल्टीप्लाई करो, सामने +1 है तो x² +1, और ये कॉमन डिनोमिनेटर आ जाता है, सबको पता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर लो पहले तो क्या लिखा है, 2 x माइनस 2 - x को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 x, बराबर। सही है। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 x का स्क्वायर -1 अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर 2 x। समझ गए यहाँ तक? सिमिलरली नीचे वाला क्या होगा, क्या होगा नीचे वाला, 2 x +1/2 x, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 x का होल स्क्वायर +1/2 x। समझ गया तक? अब यहाँ पे क्या कट रहा है, इधर का नीचे 2 x और इधर नीचे 2 x, दोनों कट जाएगा। तो क्या बचा आखिरी में, क्वेश्चन क्या बन गया ये वाला बताओ। क्वेश्चन बन गया 2 x का होल स्क्वायर -1/2 x का होल स्क्वायर +1। समझ गए यहाँ पे? पक्का? अब ऊपर आप माइनस को कॉमन ले लो, ऊपर क्या कर दो, माइनस को कॉमन, तो क्या बन गया क्वेश्चन, कॉस इनवर्स ऑफ। अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर उल्टा हो जाएगा, 1 - 2 x का होल स्क्वायर बन जाएगा। सही है। और नीचे क्या है, 1 + 2 x का होल स्क्वायर। अब कुछ चमका क्या? अरे किसको क्या रखेंगे, बराबर है कॉस सुपर, किसको टेन रखेंगे, 2 x को। 2 x को क्या रखेंगे? तो देखो क्वेश्चन क्या बन गया, कॉस इनवर्स ऑफ, ये माइनस को भूलना मत। अब यहां पे आ गया 1 - 2 x को क्या रखा अपन ने, टेन थीटा। सही है। सही है ना? तो ऐसे थीटा कितना आ गया, टेन को इधर भेज दो, तो टेन इनवर्स ऑफ 2 x, बराबर। सही है। अब ये क्या बन गया, 1 - 10² थीटा अपॉन 1 + 10² थीटा। सही है, 2 x को। और ये फॉर्मूला किसका है, cos 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला है, याद है ना? तो क्वेश्चन क्या बन गया, कॉस इनवर्स ऑफ -cos 2 थीटा। अब यहां पे थोड़ा दिमाग है, ये नहीं सिखाया मैंने, कि देखो कॉस इनवर्स कॉस को काट देगा, बराबर।
पर यहाँ पे कॉस नहीं है ना, माइनस कॉस है, अब ये नहीं काटेगा। तो मेरे को माइनस कॉस टू थीटा को कॉस के टर्म्स में लिखना है कि वहां पे सिर्फ कॉस आना चाहिए, माइनस निकल जाना चाहिए। समझ रहे हो? तो अब, अरे भाई यहीं पे लिखता हूँ, रुक जाओ। दिख रहा है ना सबको? अब इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी? कॉस इनवर्स ऑफ। अब ये माइनस कॉस थीटा को पता है क्या लिख सकते हैं अपन? माइनस कॉस थीटा को आप लिख सकते हो कॉस पाई माइनस थीटा। ये टेक्निक है भाई इधर। माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस पाई माइनस थीटा। तो माइनस कॉस टू थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस पाई माइनस टू थीटा। समझ गया तक भी? अब कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, क्या बचा? पाई माइनस टू थीटा, और थीटा की जगह लिख दूंगा tan इनवर्स ऑफ टू रेस टू एक्स। अब यहां से डिफरेंशिएशन करना चालू करूंगा। तो पाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? जीरो। कांस्टेंट है ना पाई? मतलब मेरे को सिर्फ इसका करना है माइनस टू टेन। अब इसमें भी माइनस टू कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर निकालो। उसको बाहर निकाल लिया माइनस टू को। तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब इसमें कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, तो देखो, माइनस टू इंटू टेन इनवर्स ऑफ डब्बा। तो इसका आता है वन अपॉन वन प्लस डब्बा स्क्वायर। डब्बे में क्या है? टू रेस टू एक्स। तो ये आ जाएगा बराबर। अब ये तो टेन इनवर्स का हो गया, अभी अंदर घुसो ब्रैकेट के, डब्बे का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना। तो टू रेस टू एक्स का है टू रेस टू एक्स लॉग टू। याद है आपको? तो ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। किसको किसको पूरा समझ गया हाथ ऊपर करो। श्योर? ठीक है भाई, लिख लो फिर। तो पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन किया, ऐसा निकाल, ऐसा लिखा उसको। ठीक है। और बाद में टू रेस टू एक्स को tan थीटा रखा। नहीं नहीं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। पर नहीं।
बताओ क्या रखेंगे। हरे कृष्णा। ओम टिमगी रे। जानवी। और आवाज आ रही क्या मेरी यशश्री। जानवी आपको सब कुछ समझा क्या अभी तक जो मैंने सिखाया है, यस और नो। चैट बॉक्स पे लिखो भाई, यस या नो। जानवी गुरव, समझा कि नहीं। और ओम टिमगिरे और यशश्री आपको समझा कि नहीं। हाँ बोलो भाई, आप क्या बोल रहे थे तब तक। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करने का भाई, स्क्वायर वगैरह। एक्स को क्या रखेंगे तो उसमें से एक फॉर्मूला बन जाएगा भाई। थोड़ा सोचो आग बंद करके। किस फॉर्मूले में बीच में सा माइनस है और दो ही टर्म्स है। क्या बोली। भाई पता नहीं। शांति। क्या रखेंगे एक्स को इतना बताओ बस। क्या अरशद भाई। आप लोग डायरेक्ट सोच रहे हो कि एक्स को साइन रखना है, टेन रखना है। पर उसके सामने भी कुछ सोचो। डायरेक्ट साइन क्यों रखना है। थ्री साइन भी तो रख सकते कभी कभी, है कि नहीं। कि ताकि थ्री कॉमन निकल जाए। तो क्या रखेंगे अब बताओ। क्ल्यू दिया मैंने। भाई थ्री टेन रखा भी तो थ्री कॉमन निकल के क्या बनेगा, वन माइनस टेन, ये कोई फॉर्मूला है। नहीं है। अब तो पूरा क्ल्यू दे दिया, अब तो आ जाना चाहिए। क्यों, वन माइनस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला है। नहीं है। थ्री को अपने कॉमन रखा भी, थ्री थ्री क्या बोल रहे, थ्री टेन थीटा ना कि क्या बोल रहे हो। तो भी क्या फायदा। थ्री को कॉमन लेके वन माइनस टेन स्क्वायर बनेगा, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। है? हाँ क्या बोले। बराबर। तुक्के में सही लग गया। पर तो भी पूरा सही नहीं बताया आपने। एक्स को रखना है थ्री कॉस टू थीटा। क्या रखना है एक्स को। थ्री कॉस टू थीटा, क्यों देखो। क्या बन गया क्वेश्चन, आप ध्यान से देखो। टेन इनवर्स अंडर रूट भाई। आरुष। खड़ा रहना है, देख रहे हो ना ध्यान से। हाँ। थ्री माइनस एक्स को क्या रखा मैंने, थ्री कॉस टू थीटा। तो इसमें क्या कॉमन आ गया, थ्री। सही है ना। थ्री कॉमन आ गया, चलो बाद में लिखता हूँ, और नीचे एक्स को रख दो प्लस थ्री कॉस टू थीटा। तो ये क्या बन गया, टेन इनवर्स ऑफ। थ्री को कॉमन ले लोगे तो अंदर बचा वन माइनस कॉस टू थीटा। और नीचे थ्री को कॉमन लोगे तो अंदर बचा वन प्लस कॉस टू थीटा, याद है आपको। थ्री से थ्री कट गया। अब याद करो, वन माइनस कॉस टू थीटा क्या था, टू साइन स्क्वायर थीटा। और वन प्लस कॉस टू थीटा क्या था, टू कॉस स्क्वायर थीटा। टू से टू कट गया। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा, सही बात है। टेन स्क्वायर थीटा का रूट कितना हो गया। तो क्या बचा आखिरी में, सिर्फ थीटा। पर अपन एक चीज भूल गए, एक्स को क्या रखा था आपने। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालना भूल गए अपन, वो पहले निकालनी थी। तो एक्स को थ्री कॉस टू थीटा रखा, ध्यान से। अब कॉस टू थीटा के साथ थ्री है, ये नहीं चाहिए था साथ में। नहीं तो कॉस इधर कैसे जाएगा, कॉस को जाना पड़ेगा ना इधर कॉस इनवर्स के लिए। पर वो तब तक नहीं जा सकता जब तक ये अकेला नहीं रहता। तो इसको थ्री को पहले इधर भेज दो, समझ गए। थ्री को इधर भेज दिया तो क्या बचा, एक्स बाय थ्री इक्वल टू कॉस टू थीटा। अब कॉस को इधर भेज दो तो क्या आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाय थ्री इज इक्वल टू टू थीटा, है ना भाई, टू थीटा कॉस को भेजा। पर मेरे को तो सिर्फ थीटा चाहिए। तो दोनों साइड डिवाइड बाय टू। समझ गए। इधर क्या आ जाएगा, किसको किसको समझ गया ये, पक्का ना। ठीक है। अब ये थीटा की जो वैल्यू आई है वो इधर डाल दो, क्योंकि आपका सिंप्लीफाई करने का थीटा आया था ना। तो थीटा की जगह क्या डाल देंगे, वन बाय टू कॉस इनवर्स एक्स बाय थ्री, तो थीटा की जगह डाल देंगे वन बाय टू कॉस इनवर्स एक्स बाय। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ गए। अब इसके डिफरेंशिएशन में वन बाय टू कहा जाएगा, बाहर आ जाएगा। सही है। तो किसका डिफरेंशिएशन होगा, कॉस इनवर्स एक्स बाय थ्री। अब कॉस इनवर्स डब्बा, इसका डिफरेंशिएशन है माइनस वन अपॉन
अंडर रूट 1 - डब्बा स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, x² / 9। अभी खत्म नहीं हुआ, इनटू, अभी तो कॉस इनवर्स का किया है, डब्बे में अंदर भी घुसना पड़ेगा ना, और अंदर का डिफरेंशिएशन है 1/3। तो क्या आ गया, 1/2 इंटू 1/3 -1/6, क्योंकि ऊपर माइनस भी है, और नीचे क्या है, अंडर रूट ऑफ, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 9 - x², और ऊपर 3 आ जाएगा, क्योंकि रूट में है ना 9। ये लास्ट स्टेप नहीं भी समझी होगी तो ठीक है। ये फाइनल आंसर है भाई, एग्जाम में ये ऑप्शन रहेगा। ठीक है, किसको किसको पूरा समझ के हाथ ऊपर करो। श्योर। ठीक है, लो, करो इसको। भाई रुको, तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन दिखे ना, a - b a + b, तो बहुत बार cos 2 थीटा रखना पड़ता है, बट यहाँ पे 3 cos 2 थीटा रखना पड़ा, क्यों, क्योंकि 3 कॉमन आना चाहिए दोनों में से। अगर यहाँ पे 1 रहता 3 की जगह, तो डायरेक्ट cos 2 थीटा रखते, ठीक है ना। फॉर्मूला बनने के लिए जो भी लगता है वो करने का। रुद्र भाई, खाना है क्या, जाते जाते मत खाओ, 5 मिनट बचिए। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन, और भाई आज दिन भर डिफरेंशिएशन करो। ये भाई तो कुछ पढ़ता ही नहीं है, टाइम पास करने को आता है, आज से तो शुरू करो पढ़ाई। पढ़ो भाई, क्वेश्चन पूछने आओ, थोड़े नहीं आते तो आपको सब जमता है क्या एक बार में, सारे क्वेश्चन आ जाते मार्वल टारगेट सबके, ऐसा नहीं हो सकता भाई, नहीं तो आप यहाँ पे नहीं बैठे रहते, है कि नहीं। फिर कल रात को कुछ पढ़ाई हुई कि नहीं आपकी, वहां से आने के बाद। मुश्किल होता है बहुत, एटमॉस्फेयर चेंज। चलो, ये आप अभी खुद से लिख लेना, मेरे को लास्ट क्वेश्चन कराना जरूरी है। और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ 5 √1 - x² -12x/13। अब बताओ x को क्या रखेंगे, तो आएगा आंसर, बताओ। अब ये क्वेश्चन मैं खुद से करके बता देता हूँ, क्योंकि इधर ये इतना आसान नहीं है। ऐसे टाइप का मैंने कल कराया था। ठीक है, स्टार्टिंग से ही बोला आपने, एक्स को साइन थीटा रखेंगे, ठीक है। भाई सब ध्यान देना ना, एक्स को क्या रखेंगे, साइन थीटा। तो थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स एक्स, यहां तक तो समझ गए। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, साइन इनवर्स। अच्छा मेरे को बताओ, a - b/c, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, a/c -b/c, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही लिखने वाला हूं, 5 √1 - x² / 13 -12x/13, ठीक है। यहां तक तो समझ गए आप सब, राइट। अब x को भाई ने बोला साइन थीटा रख दो, तो क्या बन गया क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ, अब x की जगह साइन थीटा रखूंगा, तो क्या बन जाएगा, 1 - sin² थीटा, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट के अंदर क्या गया, कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट से निकलने के बाद कॉस थीटा, बराबर। तो ये बन गया 5/13 कॉस थीटा, -12/13, एक्स को क्या रखा, साइन थीटा। यहां तक समझ गए। अब एक और बार कुछ तो रखना पड़ेगा। यस, थीटा नहीं, अब थीटा तो यूज हो गया, अल्फा। अब देखो, जैसे यहां पे आ गया क्वेश्चन, भाई रुद्र सामने, छोड़ो पेन। इसके बाद क्या देखना पता है, जैसे क्वेश्चन में आपको ऐसे टर्म्स दिख रहे, तो चेक करना इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो आरुष क्या लगता है भाई, क्यों, क्योंकि भाई 5/13 का स्क्वायर और 12/13 के स्क्वायर का सम पता है कितना आता है, 1। निकाल के देख लो, 5 का स्क्वायर 25/169, सही है, प्लस 144/169, 25 + 144, 169/169, कितना आ गया भाई। क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 आ रहा है, इसीलिए इसको साइन अल्फा और कॉस अल्फा रखा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा भी बनाता है। समझ गए, क्यों इसको साइन अल्फा कॉस अल्फा रखा, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 है। अगर इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं रहता तो साइन अल्फा कॉस अल्फा नहीं रखते। तो अब 5/13 की जगह रख दो साइन अल्फा, तो क्या बन गया क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा, सही है। और अभी एक फॉर्मूला लिख के दिया था आपको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, क्योंकि अल्फा ए और थीटा भी है। साइन इनवर्स से साइन कट गया, क्या बचा सिर्फ
अल्फा माइनस थीटा। तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया अल्फा माइनस थीटा पे, और थीटा की वैल्यू कितनी थी? तो क्वेश्चन बन गया अल्फा माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब मैंने 5/13 को साइन अल्फा रखा था, याद है आपको? याद है ना, 5/13 को साइन अल्फा रखा था। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? साइन इनवर्स 5/13, सही है। तो वो वैल्यू भी इधर डाल दो, अल्फा की वैल्यू कितनी डाल दोगे? अरे, साइन इनवर्स 5/13। अब शुरू करो, क्या करना? डिफरेंशिएशन। अभी तक तो डिफरेंशिएशन शुरू ही नहीं किया, क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है। तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है। और इसका खत्म क्वेश्चन। साइन इनवर्स एक्स का 1/100, 1 - एक्स, बाहर माइनस दे दिया। तो इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर ये है, समझ गए? क्या जानवी समझा क्या आपको? यशस्वी आपको समझा? टिमगिरे बाबू समझ लगा? ठीक हो गया भाई, हरे कृष्णा। ठीक है यशस्वी, कल देखते हैं। आपको समझा क्या सराउंडिंग?